नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में एक छोटा सा गांव टीला शहबाजपुर की तरफ, जहां पर त्रिस्तरीय जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और बीडीसी पद के चुनाव की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। आपको ले चलता हूं एक टीला गांव की तरफ। गांव का माहौल क्या चल रहा है, गांव आखिर किस नेता को वोट देगा और किसको चाहता है, आइए देखते हैं। मैं गांव टीला शहबाजपुर में पहुंच चुका हूं और मैं आपकी बात कुछ लोगों से करा रहा हूं। देखिए, गांव में चुनाव का माहौल है, कुछ लोग क्या चाहते हैं, किस प्रत्याशी को चाहते हैं, आइए कुछ बातें करते हैं उनके सामने। तन्वी जी, बताइए कि गांव का कैसा माहौल है और आप किस प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं, जरा बताइए। माहौल तो बहुत अच्छा है। हम कपिस मावी को खड़ा कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी आपने तन्वी मावी के कुछ बातें सुनी, अब हम आपको चलते हैं यहाँ के टीला गांव के प्रधान पद के दावेदार कपिस मावी जी क्या चाहते हैं, ग्राम समाज की सेवा करना चाहते हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी बात कपिस मावी जी से कराना चाहता हूँ। कुछ सवाल जवाब होंगे, आप ध्यान से सुनना। हाँ कपिस मावी जी, आप बताइए कि गांव का विकास के लिए आप क्या क्या योगदान देंगे और प्रत्याशियों से आप किस तरह अलग हैं और गांव में क्या क्या कार्य कराना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि गांव में क्या क्या कमियां हैं, किन किन कमियों को आप दूर करेंगे, गांव की सेवा किस प्रकार करेंगे, बताइए। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पानी की बहुत कमी है, तो सबके घरों में कुएं खुदवाऊंगा और जिसके घर में लेटरिन है मैं उन लेटरिनों को तुड़वा के सबको खेतों में भेजवा दूंगा। अगर टावरों की कमी होगी तो मैं टावरों पे सीढ़ी लगवा दूंगा, आप फिर उस पे चढ़ के टावर फुल ले सकते हैं और उसका मज़ा उठा सकते हैं। ग्राम टीला शहबाजपुर के दावेदार, प्रधान पद के दावेदार की अभी आपने बातें सुनी। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि वो वास्तव में समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों से अलग हटकर कुछ करना चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके विषय में उन्होंने बहुत ही नज़दीकियों से जाना है और कपिस मावी अब गांव का विकास करेंगे, उद्धार करेंगे, समाज सेवा करेंगे। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम आपको ले चलते हैं उस पंचायत में जहां पर कपिस मावी के पिताजी जयवीर मावी एडवोकेट जी आपस में बातचीत कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो तन्नू, बताइए क्या विचार है, अगर हम प्रत्याशी कपिस मावी को बनाया जाए अपने गांव से, गांव का विकास कराने के लिए, तो आपका क्या विचार है, आप बताइए। हाँ जी कपिस मावी जी, आप बताइए, अगर आप प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं टीला शहबाजपुर से प्रधान पद के दावेदारी के लिए, तो आप गांव का विकास कर सकते हो या नहीं कर सकते? वैसे तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, गांव सपोर्ट करेगा मुझे? गांव पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा समर्थन है गांव का हमारी तरफ। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप गांव की सेवा करोगे तो लोग, समाज और सब परिवार सब आपका तरफ ध्यान रखेंगे और आपको ही जिताएंगे, आपको ही वोटिंग करेंगे। अगर गांव मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए राजी हूँ। एक बार पंचायत बैठा लीजिए और फिर गांव से थोड़ा बातचीत कर लीजिए। बात होगी ना, तो आप चिंता ना करें उस विषय में। मेरी ताऊ बुल्लन से बात होगी है, खजेड़ू ने हाँ कर दी है और रामबल तनु कह रहा जी तुम चुनाव लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ताऊ खजेड़ू तो एक बार यूँ कह रहा था, मुझे जी जितने पैसे दिए मेरे से ले जाओ पर तुम चुनाव लड़ाओ लड़के को। तो मैंने तो हाँ भर दी है। देखो, मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ, मैंने पीछे हामी भर ली है। तन्नू, आपसे भी कह रहा हूँ, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। हम समाज में, समाज की इज्जत के लिए दुनिया से लड़ मरेंगे, लेकिन चुनाव जीत कर रखेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे जब ताऊ खचेड़ू कह रहे हैं तो मैं जरूर लड़ूंगा, जरूर इलेक्शन लड़ूंगा। कपिस मावी जिंदाबाद। कपिस मावी जिंदाबाद। कपिस मावी जिंदाबाद। कपिस मावी। धन्यवाद। दोस्तों, आज वो दिन आ गया है, नामांकन का दिन। आज नामांकन करने जा रहे हैं कपिस मावी टीला शहबाजपुर से, जो कि प्रधान पद के दावेदार हैं। आइए उनका नामांकन देखते हैं, वो किस प्रकार नामांकन करते हैं। आइए स्टार्ट।
हो गया जी, आपका फार्म कंप्लीट हो। वैसे आज बहुत अच्छा दिन रहा। कपिस मावी का नॉमिनेशन हो गया, बड़े अच्छे से हो गया, कागज़ कार्रवाई पूरी होगी। अब सिर्फ हमें वोट मांगनी है, गांव समाज में जाना है, गांव के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, गांव में जाके बड़े प्यार से वोट मांगनी है, हाथ जोड़ के कि हमें वोट दो, हम गांव की सेवा करेंगे, गांव समाज की सेवा करेंगे। चलिए तनु, अब घर घर चलते हैं। जी ठीक है जी। कपिस मावी जिंदा है, कपिस मावी जिंदा है, कपिस मावी जिंदाबाद। कपिस। भाइयों और बहनों के भाइयों, मेरा नमस्कार। मैं आपके बीच में आपकी सेवा के लिए आया हूँ। अपना कीमती वोट देकर सफल बनाइए। जैसा कि आपको पता है कि मेरा चुनाव चिन्ह गोबर का उपला है। गांव की सड़कें जो बदहाल हो गई है, मैं उनको तुड़वा दूंगा। गांव में बिजली बहुत ज़्यादा आती है तो मैं गांव के सारे खंभे उखाड़ दूंगा। सारे पेड़ों को कटवाकर बच्चों के लिए खुला मैदान बनवा दूंगा और बूढ़ों के लिए गांव में शमशान घाट बनवा दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं गांव में कुत्ते खुलवा दूंगा। गांव का नुकसान ही मेरा उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपसे नमस्कार। याद रहे, ध्यान रहे, मेरा चुनाव चिन्ह गोबर का उपला है। तो वो खुशी का पल आ गया है जिसका सब लोगों को इंतजार था। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। चारों तरफ अलग अलग प्रत्याशियों का वोट मांगने की प्रक्रिया जोरों पर है। आइए चलते हैं कपिस मावी जी के पास, जो कि प्रधान पद के दावेदार हैं। किस प्रकार वोटरों को लुभा रहे हैं और सभी प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। चलते हैं कपिस मावी जी के पास। नमस्ते अजी माता जी, हमें वोट दे दियो जी। हाँ दीदी। अजी मारा नाम चीना गोबर का उपड़ा, ठीक है जी, ध्यान रखियो। पूरा फिर वोट मांगने तो आ जाते हैं, पैसा देने तो कोई आता ही नहीं है। हमने देना है किसी को वोट, हम तो अपने घर पे जा रहे हैं। अजी राम राम जी। हाँ जी, बताओ क्यों आए? वोट मांगने आए होगे। हमने देखी से छोटे वोट झड़के का चप्पल और मारेंगे। मारी नाली टूटी पड़ी है, आप हुई ठीक मारी नाली, पर कौन नहीं करवाया। इलेक्शन हम लड़ी ना रे, ए ना लड़ रे, जा ए लड़ी ना रे, हम इलेक्शन ए लड़ी ना रे, ए ना लड़ रे इलेक्शन, जा ना लड़ रे। दोस्तों, इलेक्शन का माहौल कैसा होता है? कुछ फनी होता है, कुछ जज्बा होता है, लोगों के अंदर खुशी होती है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से कपिस मावी के साथ क्या क्या हुआ। इस वाक्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना नेता ऐसा चुनना चाहिए जैसा हमारे लायक हो, हमारी सेवा करे, हमारे कार्य करे, हमारे काम आए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।